आइए क्वेश्चन आंसर कितने की हो तो डिस्कस करते हैं। भारती जी का ना अनम्यूट कीजिए। हाँ जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जय जय। जी भैया जी, आपने बताया था कि कर्म की निद्रा दो प्रकार से होती है, सविपाक और अविपाक। तो एक सामान्य गृहस्थ भी अविपाक निद्रा कर सकता है? अगर कर सकता है तो किस प्रकार से? हमने बताया था सामान्य गृहस्थ भी दो प्रतिमा की जो व्रत होते हैं वो सामान्य गृहस्थ ही पालन करता है। उत्कृष्ट श्रावक जो होते हैं वो गृहस्थ भले ही घर में नहीं रहते हैं, 11 प्रतिमाधारी क्षुल्लक जी अलग जी होते हैं अथवा क्षुल्लिका माता जी होती है, उनका गुण स्थान पांचवा ही होता है। 10 प्रतिमा 9वीं प्रतिमा तक घर में रहा जाता है, 10वीं और 11वीं प्रतिमा में घर का त्याग करके किसी आश्रम में या किसी संघ में रहना होता है। तो इसलिए गृहस्थ भी अविपाक निर्जरा कर सकता है, अथवा इतना भी ना करे, किसी की प्रतिमा आदि भी नहीं हो, तो वो व्रत उपवास के माध्यम से भी क्वचित कदाचित अविपाक निर्जरा कर सकता है। प्रति समय जो निर्जरा अविपाक करने का भाव है वो तो व्रतों से ही संभव है। बिना व्रत के मात्र सम्यक दर्शन से अविपाक निर्जरा नहीं होगी। जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त हो रहा है, परिणाम विशुद्ध है, तब तक तो अविपाक निर्जरा है, लेकिन फिर रुक जाएगी। लेकिन उस सम्यक दृष्टि गृहस्थ के या सम्यक दृष्टि जीव के जब वो क्वचित कदाचित व्रत करता है, उपवास करता है, तब उस समय उसके विपाक निजरा कही जाती है। इसलिए हम और आप भी गृहस्थ में रहते हुए अपनी शक्ति साधना की अपेक्षा से व्रत उपवास हमें करना चाहिए। जी भैया जी, एक प्रश्न और है। निदान बंद और निदान शल्य में क्या अंतर है? और हम मतलब किस प्रकार से निदान का बंद करते हैं? जैसे भैया जी किसी ने बोला हमें से हम मंदिर में जाते हैं, तब हम किसी को अभिषेक करते हुए जेंट्स को देखते हैं तो हमारे मन में भी ये भावना आती है कि हम भी किसी दिन पुरुष पर्याय में बन के हम भी इसी प्रकार जिनेंद्र देव के अभिषेक करें या उनके चरणों को छू सके। तो इसमें भी कोई निदान का बंद होता है? देखिए, बहुत सीधी सी बात समझिए, निदान का मतलब होता है भोग आकांक्षा के निमित्त से की गई भावना का नाम निदान है। धर्म की व्यवस्था में निदान नहीं होता। अगर हम मोक्ष सुख की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो फिर तो लोग कहेंगे, लो आप तो मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामिति, तो आपने तो मोक्ष का निदान कर लिया। अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम, तो आप तो अनर्घ पद की आपने निदान कर लिया। धर्म की व्यवस्था में हम अगर कोई अच्छा परिणाम कर रहे हैं तो वो निदान नहीं है, निदान है भोग आकांक्षा। निदान है अपने मन की पूर्ति, मनोकामना पूर्ण करना। हे भगवान, मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, इसलिए मैं विधान कर रहा हूँ, इसलिए पूजा कर रहा हूँ, वो है संसार का कार्य है। लेकिन यदि हमारे मन में ये भाव आ रहा है कि नहीं, मैं शीघ्रता से मनुष्य पर्याय छोड़ करके और पुरुष वेद को धारण करूं, भगवान आपका अभिषेक करूं, चरण छूऊं, ये निदान नहीं है, ये लक्ष्य है हमारा। और ये तो भाना ही चाहिए, प्रतिदिन भाना चाहिए। प्रत्येक महिला को हमेशा मंदिर में नमोकार बोलना भूल जाना एक बार, लेकिन प्रतिदिन भगवान के सामने संकल्प कहना, भगवान मुझे मनुष्य पर्याय से बाहर निकालो, मैं आपका अभिषेक करना चाहती हूँ, मैं आपको चरण छूना चाहती हूँ, लेकिन इस स्त्री पर्याय के माध्यम से नहीं हो सकता। मुझे ऐसा पुण्य प्रदान कीजिए, आपके माध्यम से ऐसा आशीर्वाद मिले कि ये पर्याय हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। तद्रुप पुरुषार्थ करें। तो इसलिए किसी भी दृष्टि से ये निदान नहीं है। निदान सांसारिक भोग वांछा के लिए किया जाता है। हम पुरुष पर्याय सांसारिक भोग वांछा के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने आत्म कल्याण का मार्ग उससे होता है, इसलिए उसको मांग रहे हैं या उसकी प्रार्थना और भावना कर रहे हैं, इसलिए वह निदान में नहीं आएगा। जी भैया जी, एक प्रश्न और है। जैसे हम कहीं जाते हैं, सपोज हम कहीं आए हुए हैं अभी, तो वहां पे मतलब जिन मंदिर नहीं है अपना, वहां पे श्वेतांबर जैन मंदिर है। तो कई लेडीज लोगों ने दर्शन किए पर हम नहीं गए। तो हमें जाना चाहिए था या नहीं? क्योंकि हमें शायद
हमें भी पूरा पता नहीं है कि ऐसे मंदिर में दर्शन करने से मिथ्यात्व का पोषण होता है या दोष लगता है। भैया जी आपने बताइए यह पर। प्रश्न हमें व्हाट्सएप पे पूछा था, हमने उस समय आपको उत्तर दे दिया था। जी। सार्वजनिक रूप में हम इस प्रश्न के नहीं। उत्तर में इतना सा कहेंगे कि वीतरागी भगवान के दर्शन करना हमारा लक्ष्य है। यदि सामने वीतरागी प्रतिमा नहीं है तो फिर हमें उस प्रतिमा के दर्शन करने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, अपितु मिथ्यात्व का ही पोषण होगा, क्योंकि हम वीतरागता के आराधक हैं। वीतरागी जिनेंद्र देव सच्चे देव शास्त्र गुरु के आराधक हैं। यदि हम उनकी पूजन वंदना करते हैं तो हमारे कर्म कटेंगे। वीतरागता के अभाव में यदि कहीं पर राज्य अवस्था राग रूप व्यवस्था है तो उससे हमारी उसी राग में वृद्धि होगी, वीतरागता में नहीं हो पाएगी। जी भैया, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र। पवन जी जैन। जय जैन भैया जी। जय भैया जिनेन्द्र। जी, मेरा प्रश्न पूछने से पहले मैं एक और न्यूज, जैसे आपने काफी न्यूज बताई, एक और न्यूज इंटरनेशनल लेवल पर आई है। शायद हम में से कुछ ने सुनी भी होगी। अभी इजिप्ट में एक डिस्कवरी हुई है, वहाँ पर नाइल रिवर की जो, जहाँ से निकलती है नाइल रिवर इजिप्ट में, वहाँ पर की हम्म। पुरानी जो गुफाएं हैं, वहाँ पर प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लेख मिले हैं। कभी से पहले अच्छा। कभी भी अफगानिस्तान ईरान से आगे कभी नहीं मिला था। ये पहली बार हुआ है जहाँ पर कि ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में इजिप्ट के अंदर की जो घाटियां थी, जहाँ पर पुराने बहुत बहुत पुराने शहर हुआ करते थे, उनकी घाटियों में जो उनके पुराने जो स्मारक थे या गुफाओं में कुछ बने हुए थे, वहां पर लेख मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इंडिया से कुछ लोग वहां पर गए होंगे। तो अभी न्यूज में इस तरह से वो आ रहा है, पूरी तरह से उसको ब्राह्मी लिपि वगैरह में नहीं बोल रहे हैं, उसको डिटेल में जाते तो बोल रहे हैं, अदरवाइज बोल रहे हैं कि प्राचीन तमिल लैंग्वेज में मिला है, ऐसा बोल रहे हैं। और अगर उसको डिटेल में हम्म। पढ़ते हैं तो पता करते हैं तो एक्चुअली में प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में वहां पर लेख मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर लोग कभी वहां पर गए थे, उन्होंने वो लेख वहां पर लिखे हैं। तो एक तो बहुत ये सुंदर। न्यूज है बहुत अच्छा। हम सभी के लिए जिनको नहीं पता हो। दूसरा भैया जी, मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, और उसमें मैं एक और छोटा सा पॉइंट ऐड कर देता हूँ। हमारी कहानियों में, पुरानी कहानियों में आता है श्रीपाल राजा का वर्णन, जहाँ पर कि वो समुद्र से गिर गए थे, फिर दूसरे राज्य में चले गए थे उनके पाप के बंध के कारण। तो हमारी कहानियों में भी ऐसा आता है कि समुद्र के रास्तों से हमारे राजा वगैरह बाकी लोग व्यापार के लिए बाहर जाते थे। तो मेरा सवाल ये है भैया जी, हमारा जो भूगोल है उसमें हम लवण समुद्र नदी इन सब की बातें करते हैं, हम उसको आज का जो भूगोल की जिसकी हमें नॉलेज है उससे कैसे मैप करके ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाए। जैसे नाइल रिवर है, तो शायद कहीं ना कहीं उन्हीं रिवर में से एक रिवर शायद वो होगी, क्योंकि हमारे भूगोल में अगर वो आती है तो उसको हम कैसे बेहतर तरीके से समझें और आज के परिप्रेक्ष्य में शायद उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाए। देखिए, बहुत अच्छी तरह से पवन जी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जितना भी वर्तमान का हमारा ज्योग्राफी है, भूगोल है, वो हमारे जैन धर्म की ज्योग्राफी और उसमें बड़ा डिफरेंस है। वर्तमान के भूगोल को जब हम देखते हैं, गंगा सिंधु आदि नदियों को देखते हैं हमारे शास्त्रों में, उस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु नदी बहती है। बीच में विजयाट पर्वत बना हुआ है, हिम्मत पर्वत है, महाहिम्मन आदि पर्वत है, एक आर्यखंड है, पांच म्लेच्छ खंड है। इन सब की चर्चा को, रचना को जब हम पढ़ते हैं तो वर्तमान की गंगा सिंधु और आगम में जो गंगा सिंधु भरत क्षेत्र का विभाजन कर रही है वो हमें समान प्रतीत नहीं हो रही है, क्योंकि एक गंगा नदी की 14,000 सहायक नदियां हैं और ये अकृत्रिम है। हाँ, कुछ अगर कम होती हो, ज्यादा होती हो तो वो तो चलो समझ, वहां जब स्पष्ट लिखा हुआ है अकृत्रिम में 14,000 से 13,999 भी नहीं होगी। तो अगर हम आज की इस गंगा नदी को वो गंगा नदी मानते हैं, महानदी मानते हैं, तो फिर वो 14,000 कहाँ गई? उस गंगा नदी में आकर के जो मिल रही है, छोटे मोटे सब नाले वाले सब आसपास के सब मिला लो तो भी 14,000 नहीं होंगे, और ये कभी नष्ट होने वाली नहीं है। तो वर्तमान का जो रिवर आदि है, लवण समुद्र आदि है, लवण समुद्र में तो खैर पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये खोज का विषय है। तीसरे और चौथे अध्याय में तीनों लोगों का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। हमने इस विषय में बहुत खोज की, बहुत लोगों से चर्चा की, लेकिन अभी तक अपन उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं कि अपन एक बहुत डेफिनेटली कह सकें निश्चितता के साथ में कि नहीं, ये वर्तमान का भूगोल है
और आगम से बिल्कुल मैच। हाँ, बहुत सारी चीजें हो रही है। शास्त्रों में लिखा हुआ है वनस्पति में जीव होते हैं, आज वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है जल में जीव होता है, जल का एक जीव होते हैं, इसके अलावा त्रस जीव होते हैं। वो त्रस जीवों को देख रहे हैं, असंख्यात त्रस जीव अनचन पानी की बूंद में। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो साइंस से मैच होती है। आज अगर अपन किसी समुद्र में या किसी पानी में बहुत नीचे तक जो गोताखोर जाते हैं और बहुत सारी चीजें निकाल के लाते हैं, वो कहते हैं कि अरे यार, ये तो आज से इतने साल पुराना है। जो आपने अभी इजिप्ट की बात की, बहुत सुंदर बात की। तो आज वैज्ञानिक इस बात को समझ तो रहे हैं कि ये कोई ना कोई लिपि है। और जब उसको पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो निश्चित रूप से जैनिज्म की ही मिलेगी है। और कोई था ही नहीं पुराना प्राचीन धर्म। तो साइंस भी मान रहा है। लेकिन जब भूगोल की बात करते हैं, अब जैसे साइंस बोलता है कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर रहता है। जैन दर्शन कैसे मानेगा इसको? जैन दर्शन तो कहेगा पृथ्वी तो स्थिर है, सूर्य सुमेरु पर्वत के चक्कर लगा रहा है प्रति समय। तो इसलिए वर्तमान के भूगोल को हम पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में तोल पाए, ये नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, वर्तमान का विज्ञान हो, विज्ञान को एक बहुत सुंदर शब्दों में परिभाषित किया है पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज ने। क्योंकि वो भी साइंस के बहुत बड़े अच्छे विद्यार्थी रहे, साइंटिस्ट थे वो हमेशा कहते थे, विज्ञान क्या है? सत्य के प्रयोग के लिए की जाने वाली खोज का नाम विज्ञान है। खोज का नाम विज्ञान है, रिसर्च। और कोई भी साइंटिस्ट जो सही होगा, वो हमेशा ये कहेगा, हम रिसर्च कर रहे हैं, अभी हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे। अभी हम डेफिनेटली आपको ये नहीं कह सकते नहीं यही सत्य है, यही अंतिम है, नहीं। तो वो खोज कर रहे हैं, निरंतर खोज कर रहे हैं। और हमारे आचार्य, खोज क्या, जो आदिनाथ भगवान से, महावीर भगवान से, दिव्य देशना में अपने तीर्थंकरों से, पूर्वाचार्यों से जो प्राप्त हुआ, वो उन्होंने लिख दिया। और लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। आज हमारा वैज्ञानिक कोई भी है, हम आप कोई भी है, हम अपने माइंड का कितना यूज करेंगे? हम मशीन बनाएंगे, वो मशीन कितना यूज करेगी? उस मशीन को बनाने वाला इंसान ही तो है। लेकिन इन सब के ऊपर बैठा हुआ एक अलौकिक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, वो उन्होंने प्रत्यक्ष जाना है, प्रत्यक्ष देखा है। वो क्यों राग द्वेष करेंगे? वो किसी का फेवर क्यों लेंगे जब प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये लोक है, इस रूप में ये व्यवस्था है, उन्होंने बता दी। और वही आचार्यों ने हमारे शास्त्रों में लिख दी। तो इसलिए श्रद्धान हमें जिनवाणी का ही करना है, आचार्यों का ही करना है। वर्तमान के विज्ञान से जितना मेच हो सकता हो, सो अपन करने की कोशिश करें कि हाँ भाई, विज्ञान भी इसको मानता है। लेकिन हमें श्रद्धान और विश्वास जिनागम का ही करना है। अगर कोई कहे नहीं, विज्ञान तो इसको नहीं मानता, अब विज्ञान की तरफ से हम चंद्रमा पे पहुंच गए, लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं पहुंच सकते। तो कहाँ गए, क्या स्थिति हुई, उसकी थोड़ी तहकीकात करें। पहले जब अमेरिका चंद्रमा पे पहुंचा तो बताया गया वो तो एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग के माध्यम से, तो वो तो बताया गया कि वो तो एक स्टूडियो में मूवी बनाई है। तो इन सब चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि अपन को और अधिक खोज की आवश्यकता है। बस खोज सही गति में हो, सही दिशा में हो, श्रद्धान के साथ हो। आगम में जो लिखा है, कितने सारी ऐसी बातें हैं जो आज सामने आ रही है, हमारे आगम ग्रंथों में पहले से ही लिखी हुई है। पहले ही ये सब सारी चीजें आ चुकी है। तो अपन उस श्रद्धान की तरफ आगे बढ़े और कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, जितनी बातें हमारे सामने आ रही है, उसको और अधिक दृढ़ता के माध्यम से उसको विश्वास के साथ में स्वीकार करें। जी भैया जी, धन्यवाद। जय श्री जय चिनंद। और किन्हीं का कोई प्रश्न? आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। दो बड़ा मुख।
बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय। हो। परम जय हो। पूज्य समय सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिने। जय जिने।